हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज सितंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए सितंबर का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। आप लोगों से जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा, ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीज़ें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस रीड फॉर एक्वेरियस सितंबर 2026। फॉर Aquarius, September 2026. For Aquarius, September 2026. Don't forget to gain the positive energies, Aquarius. इनके बारे में बाद में बात करते हैं आपके लिए Aquarius. These are the jumper cards. ओके, ये बाद में आया था। Okay, जी. Firstly, we have the Eight of Pentacles. We have the Two of Swords. We have the Seven of Pentacles. We have the King of Wands, and lastly, Hermit. पहली जो एनर्जी आपकी निकल कर आ रही है एक्वेरियस, आपको जो है वो थोड़ा सा ना रिसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर जो है वो तुम लोग फँसे हुए नज़र आते हो मुझे। विद दिस कार्ड आई डू फील दैट आपके पास जो है वो काम भी करने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका एफर्ट भी इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता है। हाँ, पता है मुझे लाइफ के अंदर पहुँचना कहाँ तक है, लेकिन जो है वो किसी की मदद भी नहीं चाहिए आप लोगों को। आई डू फील जो है वो आपके पास मेबी किसी 2 परेशानियों के अंदर आप लोग अटके हुए हो, फँसे हुए हो, बट ड्यू टू द डिल्यूजन्स, ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एज़ वेल, ड्यू टू सम काइंड ऑफ हर्डल्स, आई डू फील एज वेल, और मे बी आपकी अपनी हेल्थ की वजह से भी आप लोग शायद ना पीछे हटते हुए किस चीज के अंदर नजर आते हो। द हर्मिट कार्ड व्हिच इज कमिंग इन द गाइडेंस फॉर यू कि आप जिन आंसर्स के लिए बाहर वेट कर रहे हो, ढूंढ रहे हो उनको, आपके वो सारे आंसर्स आपके पास मौजूद हैं। आपको सिर्फ पहला कदम लेना है। जंपर कार्ड के वाले से पहले मैं आपके लिए बात करूँ तो मुझे आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी हद तक इस मंथ के अंदर इल्यूजन आप लोग अपने आप के लिए क्रिएट करते हुए नज़र आते हो मुझे। मे बी यू गाइज़ आर आई एम सॉरी, मैं इसको कहना नहीं चाहता हूँ बट एनर्जी आ रही है, मुझे इसको कहना पड़ेगा। कंसीव कंसेप्शन के लिए ना आप इस टाइम पीरियड के अंदर ना कोई न्यूज़ सुन रहे हो, या फिर शायद आप लोग को लग रहा है कि आप लोग जो है ना इसके अंदर हो, ठीक है? इस न्यूज़ के अंदर हो आप लोग। बट आपके जब ये इल्यूजन हटते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी देखने को मिलती है, पहली एनर्जी। तो ज़रा ना कन्फर्मेशन होने से पहले आप लोग जो है वो ज़्यादा राग मत गाइएगा लोगों के सामने, और ऑल्सो अपने इल्यूजन को जो है वो आप लोग थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये तो एक एनर्जी थी। दूसरी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपको जो देनी है, अपने बच्चों को लेकर आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप सोच रहे हो, या तो या फिर जो है वो आप लोग अपनी लव लाइफ के अंदर शायद आप लोग इस मंथ में बहुत ज़्यादा ना कुछ अच्छा सोचते हुए नज़र आते हो, बट उम्मीदें टूटने वाली हैं, इसके बारे में ज़रा देख लेना। सिचुएशन एम्प्रेस है, लेकिन सब्जेक्ट और जो आउटकम है वो दोनों के दोनों नेगेटिव है। सब्जेक्ट जो है वो पहली बात वो तो है ही इल्यूजन वाला ना। यहाँ पर जो है वो इंसान बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो इस इंसान को जो है वो कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ, मे बी यू गाइस आर हैविंग प्लानिंग अबाउट टू डू शॉपिंग इन दिस मंथ, लेकिन आपकी उम्मीदें जो है ना वैसी पूरी नहीं हो पा रही हैं जैसे आप लोग सोच रहे हो। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, अपने मुताबिक एनर्जी को लीजिएगा। बट बाय द फाइव ऑफ पेंटिकल कार्ड आई डू फील दैट आपको जो भी आप लोग जो भी इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो इस मंथ के अंदर, मे बी वो उस टाइम पीरियड के अंदर पूरे नहीं हो रहे जिसके अंदर आप लोग उसको क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मे बी यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ ड्रीम्स इन दिस मंथ जो कि आपको बहुत हद तक आने वाले फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उन पे ज्यादा ही रिलाई करते हुए नजर आते हो, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना डिलूजन क्रिएट होने की वजह से ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, काम के ऊपर फोकस नहीं है, और दैट इज द रीजन कि आपके एफर्ट का रिवॉर्ड भी आपको मिलता हुआ नजर नहीं आता है। मैरिड लोगों के लिए बात करूं, यहाँ पर दोनों के दोनों जो लोग हैं अपने ही काम धंधे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यू गाइस आर नॉट फोकसिंग ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा मुझे दूर नजर आते हैं। आपका पर्सन भी आपसे बात करना चाहता है, आप भी उनसे बात करना चाहते हो, बट ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क लोड, यहाँ पर दोनों के दरमियान में बातें जो है वो वैसी नहीं चल पा रही है जैसे चलनी चाहिए। बाय द किंग ऑफ वैंड्स आई डू फील यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के दरमियान में किन्हीं चीजों को लेकर
कम्युनिकेशन नहीं है, ज़्यादा जो है वो आप लोग करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, यू गाइस आर हैविंग अ लॉट ऑफ फाइनेंसेस फ्लो इन दिस मंथ, बट कहीं न कहीं पे आप लोग फिर भी अपने फाइनेंसेस से भी ज़्यादा मुझे खुश नज़र नहीं आते हो। You are not fulfilled in this month, Aquarius. You are not fulfilled by not your career as well, but not your love as well. By also आपके जो ड्रीम्स है ना वो भी आपको इस टाइम पीरियड में धोखा देकर जाने वाले हैं। आपकी एफर्ट का रिवॉर्ड भी आपको नहीं मिलता हुआ नजर आता है। ऑल्सो आप लोग बहुत सारे ना अल्टरनेटिव्स भी ट्राई करते हुए नजर आते हो। यू आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स, रास्ते देख रहे हो, बट वेट कर रहे हो कि आपको जो है वो ना थाली में परोस दिया जाएगा। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट मुझे यही अभी आपके लिए आ रहा है। बाय द हर्मिट कार्ड, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू कि आप जिस रोशनी का लोगों के अंदर से आने का वेट कर रहे हो, या फिर जिन रोशनी के लिए, जिस रोशनी को लेकर आप लोग अंधेरे रास्ते पर बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हो, वो रोशनी आपके अंदर है। आप कब तक जो है वो लोगों का या फिर उस रोशनी का इंतजार करते रहोगे कि वो उस रास्ते के अंधेरे रास्ते के ऊपर आपके साथ चले लोग, या फिर वो रोशनी आपके साथ आए। विद दिस कार्ड मुझे आपको यही कहना है कि आपको अकेले इस रास्ते पर बढ़ना पड़ सकता है। हेल्थ के ऊपर खास ख्याल करना अपना, ठीक है? खासकर सर दर्द हो सकता है आप लोगों का, खासकर आप लोगों के ना ये जो कलाइयाँ होती है ना, इनके अंदर आपका दर्द हो सकता है। वेट लॉस कुड बी हेयर फॉर यू, हेयर लॉस के भी चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं मुझे आपके लिए। और मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो तो मे बी आप लोग जो है ना मसल पेन इस टाइम पे दे सकते हो, कमर का दर्द हो गया, या फिर जो है वो आप लोग क्या उसको बोलते हैं, कंधों का दर्द हो गया यहाँ पर, मतलब बॉडी पेन रिलेटेड टू द जॉइंट्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू गाइस गोना सी इन दिस मंथ फॉर श्योर। तो जरा ख्याल कर लेना इसके लिए। ऑल्सो जो है वो आप लोग जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, इवेंचुअली गोना बी देयर, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि अल्टरनेटिव्स के ऊपर जाने के लिए ज्यादा इस वक्त कोशिश जा रही है, बिकॉज जिस काम के अंदर इस वक्त तुम लोग हो, तुम लोग को वहां से वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से तुम लोग चाह रहे हो कि मैं कुछ और करना शुरू कर दूं, लेकिन कुछ और करने की तरफ भी एफर्ट नजर नहीं आता है। मैं आपको सीधा बोलूँ ना, आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए एक्वेरियस, बैठ जाओ एक कमरे के अंदर, कॉपी पेन लेकर और लिखना शुरू करो कि आपको किसी काम के लिए जो है वो क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है? लिस्ट बनाओ। मैं शर्त लगा सकता हूँ आप लोगों के लिए कि जब आप लिस्ट बना लोगे ना, उसके बाद जब आप सोचोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको लगेगा इन सारी चीज़ों के लिए मुझे अलग से पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से मुझे जो है वो मार्केट में जाके इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो आर्टिस्टिक एक चीज़ है, एक नेचर है, वो तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। सो आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड एनी फर्दर फाइनेंसेस फॉर दिस, आई डोंट नीड एनीथिंग। मैं इसको जो है वो अल्टरनेटिव के तौर पर कर सकता हूँ। दिस इज हैपनिंग फॉर यू नाउ, लेट्स सी आपके लिए जो है वो क्लियरेंस कार्ड आप क्या कह रहे हैं। I have two jumper card for you. Look, we have the Eight of Swords and we have the High Priestess. Delusions, illusions, all about that. मदर के ज़्यादा जरा इस टाइम पीरियड के अंदर ख्याल कर लेना, शायद आपकी मदर की हेल्थ इस टाइम पीरियड में ख़राब हो सकती है। और ऑल्सो बच्चों की तरफ से कोई ना कोई आप लोगों को बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, और मे बी आप लोग बच्चों को लेकर काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हुए इस टाइम पीरियड में नज़र आते हो मुझे। For Aquarius, Clytus card. For the Eight of Pentacles, for the Two of Swords, for the Seven of Pentacles, for the King of Wands, for the Hermit card. For Aquarius, September 2026. For Aquarius. Don't forget to claim the positive energies, Aquarius. Eight of Wands, Two of Cups, Queen of Wands, the Sun, and we have the Page of Swords. देखो वो एनर्जी तो वहीं की वहीं है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कि अल्टरनेटिव के अंदर किसी ना करियर के अंदर। ओके, इन द बॉटम वी डू हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स के पीछे क्या है, आई एम सॉरी, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ, ओह माय, एक्वेरियस, देयर इज अ गेम चेंजर हियर फॉर यू। मैं इसको क्लियर करूंगा आपके लिए, क्योंकि बीनीथ द सरफेस आपके लिए एनर्जी जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव चल रही हैं, बट सामने से आप लोग जो है वो ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आते हो मुझे। यहाँ पर आपके लिए जो मुझे एट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, बाय द सन एंड बाय द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी मिल रही है, वो यहाँ पर ये लगता है कि आप लोग किस चीज के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, उसका आपको जो है वो ना आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। यू गोना हैव दैट इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर द जॉब, यू गोना हैव दैट इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर द पार्टनरशिप, इफ यू गाइस आर डूइंग एनी काइंड ऑफ योर ओन बिजनेस, ठीक है?
तो उसके अंदर जो है वो आप लोग किसी पर्सन से पार्टनरशिप करते हुए नज़र आते हो। पहले आपको लग रहा था कि पार्टनरशिप नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बट एट द वेरी एंड पॉइंट ये पार्टनरशिप आपकी होती हुई नज़र आती है। आपकी लाइफ के अंदर आप जितनी भी देरी देख रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, मुझे जो है वो मेरा रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट बाय द डिवाइन, बाय द यूनिवर्स हर एक चीज़ को आपके मिलने के लिए एक टाइम मुकर्रर है। दिस टाइम इज़ गोना फुलफिल फॉर यू इन दिस मंथ, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है एट द वेरी लास्ट पॉइंट वो चीज़ आपके लिए जाकर वर्कआउट करे। बाय द क्वीन ऑफ वांड्स यू गोना हैव दैट थिंग। इफ यू गाइस आर ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू गोना हैव द रिकॉग्निशन, यू गोना बी लव्ड बाय द पीपल इन दिस मंथ। आल्सो यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो लोग सरों अपने ना लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा सुनते हुए नज़र आते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास किंग ऑफ वांड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है। ठीक है। एंड अगेन लव के अंदर मैं यही बोलूंगा दैट यू गाइस इफ नॉट टॉकिंग टू ईच अदर राइट नाउ, तो सितंबर मंथ इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव जा रहा है। तो ये चीज आपके लिए पॉजिटिव जा रही है। बीनीथ द सरफेस आपके लिए चीजें जो है वो बहुत ज्यादा विन करने वाली, पॉजिटिव वाली। इफ यू गाइस आर सिंगल, आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री मारने वाला है, तैयार हो जाइए। ये कोई पर्सन है जो कि पहले आपका फ्रेंड बन सकता है, या फिर आप इस पर्सन से जो है वो किसी पार्टी के अंदर मिलते हैं, किसी सेलिब्रेशन, किसी मैरिज सेरेमनी के अंदर यहाँ पर आप लोग मिलते हुए नज़र आते हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो आप लोग करियर के अंदर तो फॉर श्योर बहुत ज़्यादा ना अ, अच्छा करते हुए नज़र आते हो। यू गोना हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू इन दिस मंथ। बहुत रुका हुआ काम पुराने 6 महीने का आपका इस महीने के अंदर पूरा होता हुआ नज़र आता है मुझे। कोई टास्क आपने अपने आप को दिया हुआ था, दिस इज़ गोना बी फुलफिल्ड फॉर यू इन दिस मंथ, आपका वो पूरा हो जाएगा। एंड यू गोना सेलिब्रेट दैट थिंग एज़ वेल। कोई सेलिब्रेशन हो रही है, मे बी यू गाइस आर हैविंग पार्टी इन दिस मंथ, मे बी यू गाइस आर कोई चीज हो रही है इस मंथ के अंदर। बाय द थ्री ऑफ कप्स देयर इज सेलिब्रेशन गोना हैपन फॉर यू इन दिस मंथ, जिसको आप लोग जो है वो काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो। तो अगर इसको सम अप करूँ आपके लिए मैं, तो आपके लिए जो ऊपर एनर्जीज मैंने निकाली वो आपकी अपनी कह लो माइंड के अंदर चल रही है एनर्जीज इस वक्त, जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट बीनीथ द सरफेस एनर्जी सारी की सारी चेंज है आपके लिए। जंपर गार्ड में भी यही बोलूँगा कि अपने इल्यूजन्स को, अपने ड्रीम्स को, अपनी सोचों को थोड़ा-सा काम डाउन करने की आपको ज़रूरत है। यू गाइज़ कांट एक्सपेक्ट कि आपको ज़िंदगी किस टाइम पर कौन-सा सरप्राइज़ दे दे, ठीक है? सो गेट रेडी फॉर द सरप्राइज़। बाय द सन कार्ड आई डू फील आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मे बी योर पर्सन गोना हैव प्रमोशन इन दिस मंथ, जो कि आपको सुनने को मिल रही है, और मे बी यू गाइज़ आर प्लानिंग टू एक्सपैंड योर फैमिली इन दिस मंथ एज़ वेल। ऑल्सो यहाँ पर ना एक एनर्जी है आपके लिए, इफ यू गाइस आर सिंगल नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो कोई पास्ट पर्सन है जो कि इस वक्त आपकी लाइफ के अंदर लौट कर वापस आ रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनकी मदर पहले जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बट दिस पर्सन इज ऑल्सो गोना कम इन योर लाइफ। ऑल्सो ये पर्सन जो है वो पहले आपको कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं, कहीं पर आपको देख रहे हैं, और ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, तो शायद इनको आपसे जो है वो वैसी एनर्जीज नहीं मिल रही हैं जैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है आपके लिए। सो गेट रेडी फॉर द विन विन मंथ, बिकॉज दिस इज गोना बी द विन विन मंथ फॉर यू एक्वेरियस। बस यही बोलूंगा, इल्यूजन कम क्रिएट करना, खुद ही जो है वो अपने माइंड के ऊपर ना बुरी बुरी सोचें सवार मत करना। यू कांट एक्सपेक्ट कि कब आपको जो है वो लाइफ सरप्राइज दे दें। सो दिस मंथ गोना बी सरप्राइज फॉर यू। फॉर एक्वेरियस सितंबर 2026, okay, we have one jumper card for Aquarius. For Aquarius, we have new moon. A new start is coming. Ah, wow. I wanted to claim this. Actually, have faith on this that something is new starting for you. Something fresh, something very new. Okay, for sure. और न्यू मून जो है वो हमारे पास 28 अगस्त को होने वाला है। सो यस, उसके अराउंड अबाउट जो है वो आपके लिए कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आती हैं फॉर श्योर। वी हैव
फिक्स्ड मून होल्ड योर विजन। मैंने यही बोला कि आपको जो है वो थोड़ा-सा अपने आप को धीरज, सुकून के अंदर लेकर आना है, अपने नज़रिए को जो है वो रोकना है, आप लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड इनफ। और मैंने आपको बता दिया था पीछे कि जिन आंसर्स को, जिन चीज़ों को आप लोग दूसरे लोगों में तलाश कर रहे हैं, जिन अंधेरे रास्तों को आप लोग पार करने के लिए अपने साथ लोगों का, अपने साथ टीम का वेट कर रहे हैं, आपको उसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यू आर गुड इनफ। अपने डाइजेशन का ख्याल रखिएगा, बिकॉज़ वर्गो इज़ आल्सो रिलेटेड टू द डाइजेशन। We have the full moon, surrender to the divine, and lastly we have the blue moon, believe in the possible. Wow, wow, possible, sorry, impossible. बॉटम में क्या एनर्जी है? वी हैव नॉर्थ नॉर्थ, स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर राहु केतु की एनर्जी होती है, राहु तो नहीं केतु की बोलूंगा, ठीक है? और स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तो राहु जो है वो इल्यूजन है और नॉर्थ जो है वो आपकी प्रैक्टिकलिटी जोन है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है मुझे कि आपको इस वक्त प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, और मैंने आपको पीछे यही बोला है कि आप साउथ नॉर्थ जो होता है वो आपकी इल्यूजन होता है, ठीक है? जो आप ड्रीम देखते हो, ड्रीम ज्यादा चीजें जो है वो जैसे ख्वाबों वाली दुनिया, ठीक है, वो होती है। और नॉर्थ नॉर्थ इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग, जो कि आपकी आम जिंदगी है, ठीक है? तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अब जो है वो अपनी कंफर्ट जोन से, अपने इल्यूजन से इस वक्त बाहर आ जाना चाहिए, डिल्यूजन से, वो सब कुछ आपको जो है वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है टुवर्ड द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ योर्स, सही है? आपके लाइफ के अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो चेंज होती हुई नजर आती हैं, आपको जो है वो इस वक्त ज्यादा चीजें प्लान नहीं करके चलनी है, ओके? ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, बिकॉज आई डू फील दैट इस टाइम पीरियड में ज्यादा चीजें जो है वो प्लान करने से ज्यादा आपको जो है वो अ, जो एट दैट पॉइंट आ रही है उसको डील करने के हवाले से बता रही है आपके लिए। ओके, आपके लिए यहाँ पर बात करें तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को बचाइए, अपने इल्यूजन को क्रिएट मत कीजिए अपने आप से, बिकॉज द फ्रेश थिंग इज गोना हैपन फॉर यू। आप जो भी पुरानी कह लो एक पाथ के ऊपर चल रहे हो, वो इस टाइम पे हो सकता है आपको छोड़ना पड़े, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है फॉर श्योर आपके लिए, तो उसके अंदर आपको कहा जा रहा है कि आप पुराने वाली एनर्जीज को छोड़ दीजिए, ठीक है? अपनी नज़रिए को बदलने की आपको ज़रूरत है। यू आर गुड इनफ, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ओके? और ऑल्सो यहाँ पर जो है वो आपको डिवाइन पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, और सरेंडर कर दीजिए उसको। आपको जो है वो ज़िद नहीं लगानी है कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो यही चीज़ चाहिए। ऑल्सो अगर टाइम की वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो टाइम के हवाले से भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि हर चीज़ के लिए एक टाइम है आपके पास, जो कि यूनिवर्स एंड डिवाइन ने आपके लिए रखा है। उस टाइम पे वो चीज़ अगर आपके लिए है, तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता आपसे, ओके? और आपको यकीन करना है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप पॉजिटिव हो तो। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू, Aquarius. Okay, we have too many cards. For Aquarius, okay, we have a jumper card for Aquarius, September 2026. Too many, too many, bro. Okay, for Aquarius, September 2026. ओके, इसको बाद में जरा बात करते हैं, पहले जंपर कार्ड की वजह से बात कर लें आपके लिए। पहले कार्ड ये आया था, उसके बाद ये था, और उसके बाद ये था। रिलैक्सेशन, इलनेस एंड जस्टिस। इलनेस का कार्ड जो है ना, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था दैट वी डू हैव द मून कार्ड हियर, ठीक है? लेट मी सी, यहाँ पर ये वाला हाई प्रीसेस रिलेटेड टू द मून, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो ऑल्सो आपकी मदर के साथ जो है वो आपका रिलेशनशिप, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था। सो इलनेस जो है वो यहाँ पर मैंने पीछे बता दिया था कि आपको डिफरेंट जो परेशानियां हो रही हैं वो होने वाली हैं, ठीक है? मैंने आपको पीछे इलनेस के साथ मैंने आपको पीछे बता दिया था दैट यू गोना फेस सम काइंड ऑफ सिनेरियोज, जो कि यहाँ पे आपको बुखार हो रहा है, यहाँ पे आपका सर दर्द, मतलब कमर दर्द, यहाँ पे जो है वो शोल्डर पेन, मे बी आपकी कलाइयों का दर्द हो गया, काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो ये आपको होने वाला है। मे बी आपको बेड रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। रिलैक्सेशन की एनर्जी पहली है, तो ज्यादा काम मत करना, ज्यादा जो है वो रिलैक्स करने की कोशिश करना, बिकॉज आई डू फील जो है वो चीजें इस टाइम पे में ये करना आपको जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है, ओके? अदरवाइज यू गोना बी इल। वी हैव द जस्टिस कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर किन्हीं चीजों को लेकर आप लोग बहुत टाइम से ना ये सोच रहे थे कि कब ये चीजें मेरी लाइफ के अंदर वर्कआउट करेंगी। आई डू फील दैट यू गोना फाइंड द लॉजिक इन दिस मंथ। न्यूट्रल आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट्स होने वाले हैं। आपने जो बोया है वो आप लोग
काटने वाले हो, यू गाइस गोना हैव द इक्वल एनर्जीज जो कि आप लोग इस वक्त डिवाइन को दे रहे हो या फिर आप लोग जो है वो यूनिवर्स को दे रहे थे। ओके, सो आपका कर्मा जो है वो इस टाइम पीरियड में रिटर्न करता हुआ नजर आता है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए जो है वो क्या आ रहा है इन द सितंबर। वी हैव द ट्रैप कार्ड, वी हैव द फैमिली, वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। बॉटम में क्या है आपके लिए? अपॉलजी, लाइबेशन एंड वी हैव द कर्स कार्ड। देखो एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए निकल कर आ रही है एक्वेरियस के लोगों की ना नजरों से बचना, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग आसपास बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कि तुम लोगों की तरफ हेट फैलाते हुए नजर आते हैं। लुक एट दिस, ठीक है? वो तुम लोगों की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा ना नेगेटिविटी, ऑल्सो तुम लोगों के लिए बदकिस्मती की दुआएं करते हुए नजर आते हैं। और जरा ख्याल कर लेना, ठीक है? इससे बचना है तो सिंपल यही बोलूंगा कि लाइबेशन करना। लाइबेशन इज ऑल अबाउट आप जो है वो चढ़ावा चढ़ा सकते हो किसी वाटर मटेरियल का, ठीक है? तो ये करना आपके लिए जो है वो ज़्यादा रहेगा। प्रे ज़्यादा करना, स्पिरिचुअल ज़्यादा हो जाना, रिलीजन के अंदर जो है वो ज़्यादा कह लो रहना सही है, और डोनेशन वगैरह करते रहना। ऑल्सो जो है वो अगर आप लोग ये कर लोगे ना तो आपकी तरफ ये जो भी परेशानी इंसान भेज रहा है ना, बहुत जल्दी जो है वो आपसे आके माफ़ी भी मांगने वाला है। ख्याल कर लेना ज़रा, क्योंकि ये एनर्जी अगर अभी वर्कआउट इस इंसान की कर गई तो ये अपॉलजी कन्वर्ट हो सकती है कहाँ? आपके नाइटमेयर के अंदर। ओके, सो ज़रा ध्यान करना। और ऑल्सो ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही हो, सामने कोई इंसान जो है आपके साथ गलत कर रहा है और जब इनको आपकी अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो बाद में आके आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ओके, तो इसके लिए आपने देखना है। ओके, वी हैव द ट्रैप कार्ड, और अगेन हमने बॉटम ऑफ द डेक की वजह से देख लिया है कौन इंसान हो सकता है। ये वो इंसान है जो कि आपको फंसाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए जाल बुनते हुए नजर आते हैं। ओके, आपको जो है वो फंसा रहे हैं लेकिन खुद जो है वो विक्टिम बिहेवियर शो करते हुए नजर आते हैं। आपको जो है वो लाइफ से इनका निकालने का मकसद है, आपको अकेले कर देने का मकसद है, आपको जो है वो आगे ना बढ़ने का बढ़ने ना देने का इनका जो है वो मकसद यहाँ पे मुझे नजर आता है। देन वी हैव द फैमिली कार्ड। फैमिली कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस मंथ, और मैंने पीछे बताया है आपके लिए अगेन एंड अगेन द फैमिली, योर बच्चे, आपके बच्चे हो गए, ये सब कुछ यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मे बी गाइस आर हैविंग प्लानिंग टू डू सम काइंड ऑफ रिचुअल, यहाँ पे जो है वो आप लोग मिल रहे हो, यहाँ पे आप लोग प्लानिंग कर रहे हो पार्टी की, सेलिब्रेशन की। मे बी यू गाइस आर हैविंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इन दिस मंथ, किसी की पार्टी हो रही है बर्थडे वाली, ठीक है? देन यू हैव द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड इज ऑल अबाउट आप किसी चीज को जो है वो काफी हद तक चाह रहे थे और वो चीज जो है वो लाइफ से खत्म हो रही है। रेस्ट इन पीस, एंडलेस हार्म और इनएविटेबल। मुझे आपके लिए जो है वो क्या टावर था आपकी एनर्जीज के अंदर? टावर नहीं ना मुझे आपकी एनर्जीज के अंदर दिखा, तो मैं आपको ये तो कंफर्म कर सकता हूँ दैट यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, आप लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसी चीजों को छोड़ते हुए नजर आते हो मुझे, जिनको आप लोगों ने जो है वो काफी हद तक ना काफी टाइम से अपना रखा था। बहुत टाइम से जो है वो आप लोग उनके ऊपर वर्कआउट कर रहे थे, काम कर रहे थे उनके ऊपर, तो आप उनको गुड बाय करते हुए नजर आते हो। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स नजर आती है मुझे जो कि आपको बिल्कुल भी कोई भी एज सच पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही थी, उल्टा नेगेटिव एनर्जीज दे रही थी। तो ये आप जो है वो लाइफ से इनको भी खत्म करते हुए नजर आते हो। इसको हम लोग क्लियर करेंगे आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी निकल कर आई है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रही है बिटवीन सम काइंड ऑफ पीपल, और मे बी आप उनकी सुलह करा रहे हो। आप उनको जो है वो ना एक म्यूचुअल फैसले के ऊपर लेकर आते हुए नजर आते हो, उनके अंदर सुलह कराते हुए नजर आते हो। मे बी आप लोग ये प्ले कर रहे हो, मे बी आपका किसी का झगड़ा हो रहा है और वहां पर सुलह कराई जा रही है। मुझे इसको एक बार क्लियर करना है, लास्ट वाली दो एनर्जीज को, फॉर द डेथ एंड फॉर द कॉम्प्रोमाइज। फॉर द डेथ, ओके, वी हैव अनदर जंपर कार्ड, एंड फॉर द compromise, okay, we have another jumper card. Oh, too many cards, bro. For Aquarius, fate, and we have the savings. पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा है किसी के दरमियान में, राइट? अगेन सेम मैसेज आपके लिए जो यहाँ पर निकल कर आया था बॉटम के अंदर। आई मैंने शफल कर लिया उसको, तो अब तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे राइट की एनर्जी है। अब मैं आपको ये शॉट दे सकता हूँ एक्वेरियस के आसपास, जरा ना नजरें घुमाना तेज करता हूँ। फेट की एनर्जी भी जो है वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे टैरो रीडिंग्स, कहीं ना कहीं पे जो है वो आपके आसपास
ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल जाना कि जो लोग आपके अपने नहीं हैं। दिस पर्सन इज रियली ट्राइंग टू पुट सम नेगेटिव एनर्जीज इन योर लाइफ विद द राइट कार्ड। ये रिचुअल की एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो है वो सेरेमनी की एनर्जी एनर्जी होती है, ऑल्सो मिस्ट्री एनर्जी होती है, ब्लैक मैजिक एनर्जी होती है। बॉटम एनर्जी आ रही है आपके लिए, ज़रा ख्याल कर लेना। बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो कि शायद कुछ खरीद रहे हो, कुछ बहुत भारी भरकम खरीद रहे हो, ठीक है? भारी भरकम खरीद रहे हो तो पहले से ही नज़र लग रही है। With the coach card, I do feel that you may be providing some kind of classes, or maybe you guys are having some kind of person in your life जो कि आपको जो है वो रास्ता दिखाता है ज़िंदगी का आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो अगेन प्रॉमिस की एनर्जी पीछे है आपके लिए, तो आपके लिए जो है लव लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो अच्छी जाती हुई नज़र आती है। ऑल्सो इफ यू गाइस आर सिंगल, ओके, यहाँ पर अगर देखूँ तो आप इस टाइम पे के अंदर जो है वो मटेरियलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा हो, पैसा सेव कर रहे हो, ऑल्सो जो है वो लॉटरी वगैरह के भी हाई चांसेस आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं मुझे, ठीक है? मतलब बुढ़ापे के अंदर क्या आपने जो है वो खर्च करना है उसके बारे में आप लोग देख रहे हो। येस, यू गाइस हैविंग प्लानिंग अबाउट दैट। ऑल्सो वी हैव द एक्सीडेंट कार्ड, ये जंपर कार्ड था, आउट ऑफ द वे जाकर आपकी एनर्जीज हो सकती है। कोई छोटी-मोटी इंजरी हो रही है, हमने इलनेस तो पहले पीछे देख लिया, ठीक है? तो आपके लिए खतरा है आगे, तो ज़रा ध्यान से, आराम से, सुकून से चलना। ऑल्सो हमारे पास ये वाला भी जंपर कार्ड था, मैरिड की एनर्जी है, समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू फॉर श्योर इन दिस मंथ, और आपको जो है वो उनसे भी डील करना है। ओके, अब कैसे डील करोगे ये तो तुम लोग खुद ही जानो, बट कोई ना कोई इंसान है जो कि तुम लोग को बहुत ज़्यादा इस वक़्त फँसा रहा है अपनी बातों के अंदर, तुम लोग फँस रहे हो। ऑल्सो उनके बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जीज़ मिल रही हैं यहाँ पे, और विद द डेथ कार्ड आई डू फील जो है वो कुछ पुराने पैटर्न्स आप लोग छोड़ रहे हो, कुछ पुरानी एनर्जीज़ को आप लोग लेट गो कर रहे हो, कुछ पुराने दोस्तों को छोड़ रहे हो, पुरानी जगहों को छोड़ रहे हो, मे बी यू गाइस आर चेंजिंग समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है? डेथ कार्ड से मुझे नेगेटिव डेथ वाली एनर्जी नहीं मिली है। हो सकता है बहुत सारे जो है वो, हो सकता है कुछ एक्वेरियस के लाइफ के अंदर हो भी आस-पास, या फिर आप लोगों ने रिसेंटली किसी पर्सन के बारे में एक्सपीरियंस की हो ये एनर्जीज, और आप लोग बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर अभी तक आप लोग फँसे हुए हो। मे बी यू गाइस गोना एक्सपीरियंस दैट इन द फ्यूचर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है और इससे हम लोग जो है वो मुँह नहीं फेर सकते हैं, ठीक है? और इफ यू गाइस गोना फेस दैट एनर्जी, आई एम सॉरी फॉर यू, बट इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ चेंज माँग रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, मैं यही बोलूँगा आपके लिए। क्योंकि टैरो रीडिंग्स मुझे तो यही यकीन है कि जो है वो आपको डराती नहीं है, आपको जो है वो चीज़ें बताती है, पॉज़िटिव चीज़ें, नेगेटिव नहीं। ओके? फॉर एक्वेरियस हमारे पास कार्ड जो है वो ऑलरेडी क्लेंस्ड है, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है एक्वेरियस, सो मैं इसको ले रहा हूँ एज अ जंपर कार्ड के तौर पर। वी हैव द टू द ग्रेव कार्ड, जो कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो किन्हीं सीक्रेट्स के हवाले से बताता है। वो सीक्रेट्स बाहर आते हुए नजर आते हैं। अब ये किसी इंसान के बारे में है, क्योंकि मुझे तो किसी और की एनर्जी लगी है यहाँ पे, बिकॉज हमने पीछे देखा है किसी और इंसान का यहाँ पर सच खुलता हुआ नजर आता है। दिस पर्सन इज गोना बी कम टू यू, और आपसे आकर अपॉलॉजी करते हुए वो इंसान नजर आते हैं। फॉर एक्वेरियस सितंबर 2026, फॉर एक्वेरियस सितंबर 2026। ओके जी, वी हैव कास्ट द सर्कल रेजिंग वाइब्रेशन, यू नीड टू डू दैट। आपको जो है वो पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, आस-पास जो है वो पॉजिटिव चीज़ें वजह ढूँढी है, ठीक है? अपने आप को खुश रखने के लिए। और वी हैव द डीप बीइंग कार्ड, आपको जो है वो आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, और मे बी यू गाइस आर एक्सेप्टिंग योरसेल्फ द वे यू लुक, द वे यू लाइक यू नो, आप जो भी पहनते हो, जो भी खाते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए जाते हो, और मे बी यू गाइस आर प्रोवाइडिंग सेल्फ लव टू योरसेल्फ। और वी हैव द सेक्रेड वॉज एनर्जी, जो कि लाइफ के अंदर कमिटमेंट होना बताता है। आप लोग मे बी किसी पर्सन से, इफ यू गाइस आर सिंगल, तो आप लोग किसी पर्सन से कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, एंड इफ यू गाइस आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स, तो आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। मे बी यू गाइस आर डूइंग अ प्लान कि अपने रिलेशनशिप को जो है वो एक लेवल अप आप लोग लेकर चले जाओ। ओके, दिस कुड बी अ सिनेरियो हियर। एंड देन वी हैव द फॉरगेटन घोस्ट कार्ड, जो कि लाइफ के अंदर रियूनियन के हवाले से बताता है। कोई इंसान लाइफ से छूट गया था, दिस पर्सन कुड बी कमिंग इनटू योर ड्रीम, आई डू फील जो है वो आपसे मिलता हुआ नजर आता है। एंड बॉटम में देखूं तो वी हैव द सॉल्ट एनर्जी, बाउंड्रीज की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्रॉसिंग द वेल मॉर्निंग की एनर्जी है, एंड वी हैव द फीडिंग काउस ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन मैंने आपको बता दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डेथ, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके लिए, और आपको जो है वो किन्हीं लोगों को जो है वो ना डील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नकाब तो उठते हुए लोगों के चेहरों से नजर आते हैं, और आपको जो है वो अपनी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा
स्ट्रिक्ट करनी पड़ सकती हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ से जा चुके हैं, छूट चुके हैं, आप उन पर्सन को बहुत ज़्यादा ड्रीम के अंदर देख सकते हो और आपको जो है वो लोग वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में एनर्जीज़ हैं। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप लोग बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर लौट कर आ जाए फ्रॉम द पास्ट, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये यहाँ पर सिनेरियोज़ बन रहे हैं। देखो, पॉसिबिलिटीज़ बताना मेरा काम है, एफर्ट लगाना आपका काम है। अब पॉसिबिलिटीज़ हैं और आप कहते हो कि वो इंसान सामने से लौट कर नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी होता है कि आप कितना ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हो उस चीज़ के लिए। दैट मैटर टू, ओके? सो आपको भी जो है वो देखना चाहिए। फॉर एक्वेरियस, आपके लिए आपका स्पिरिट मैसेज देखते हैं फॉर द सितंबर। फॉर सितंबर, एक्वेरियस फॉर सितंबर, ओके। वी हैव टू मेनी कार्ड्स। अभी गिरा नहीं है इसे, इसको लिया नहीं है मैंने। फॉर एक्वेरियस, ओके। वी हैव आई ब्रिंग पीस विद मी वेयर एवर आई गो। तो आपको जो है वो अपने आप को जो है वो पॉजिटिव देखना है। आपको यही सोचना है कि अगर मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर आपको सामने से वैसी एनर्जीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है? आपको सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, बजाए इसके कि लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आई क्लेम माई डिज़ायर्स, आई होल्ड ग्रेट विजन्स, आई एम रेडी टू रिसीव। ये अपना जो है वो ना तकिया कलाम बना लीजिए इस मंथ का, कि आपको जो है वो ये अफ़र्मेशन अगेन एंड अगेन बोलनी है। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, आप उनको क्लेम करते हो, आप उनको जो है वो रिसीविंग मोड पे बैठे हो हासिल करने के लिए। आपका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑल्सो आपकी लाइफ़ में जो भी अच्छी चीज़ होने वाली है, आप उसको जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार बैठे हो। ये भी आप लोगों को एज़ अ अफ़र्मेशन के तौर पर बोलना है। आई चेरिश एवरी सेल इन माय बॉडी, यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू डू दैट एज़ वेल, ठीक है? अपने आप को जो भी अच्छा फ़ील करवाने के लिए आप लोग कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर भी हमने देखा कि आप लोग लाइफ़ के अंदर सेल्फ लव करते हुए जाते हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको ये भी करना, अच्छा खाना खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छा रहेगा। और ये ज़रूर कीजिएगा, ओके? स्लीप वेल, ईट वेल, डू वेल, ठीक है? माई पावर लाइज़ इन माई पीसफुल प्रेज़ेंस। आपको जो है वो, आप जो भी पॉज़िटिव सोचते हो, पॉज़िटिव करते हो, आपकी जो भी कह लो सुकून है, वो सब कुछ इसी के अंदर जो है वो है आपका। तो पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव कीजिए, पॉज़िटिव खाइए, व्हाटएवर दिस इज़, ठीक है? जंक फूड ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, घर का खाइए, अच्छा बना हुआ खाइए, ज़्यादा तला हुआ मत खाइए। आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज़ द गोल। आपको ये करना है कि मेरी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस जो है वो अवेयरनेस होना है, ठीक है? परफेक्शन नहीं है। देखो, हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। ऐसे ही है ना? हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है और आप भी परफेक्ट नहीं हो। हाँ, आपको पता है कि मुझे कहाँ पर जो है वो कमी है और मुझे उसको जो है वो अच्छा करना है। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, बजाए इसके कि आप लोग जो है वो कुछ अच्छा कर लो, ठीक है? आप लोग जो है वो थोड़ा-सा बेहतर कर लो अपनी कमियों को। लास्टली वी हैव आई रिलीज़ माय नीड टू बी राइट, आई एम डिफेंसलेस एंड एट पीस। आपको अपने आप को ये भी कहना है एक्वेरियस, दैट आप लोग लाइफ के अंदर हमेशा ठीक नहीं हो सकते। यू कुड बी रॉन्ग, ओके? आप लाइफ के अंदर हमेशा चीज़ों को डिफेंड नहीं कर सकते हो, तभी आपकी ज़िंदगी जो है वो पीस के अंदर आ जाएगी। बॉटम में देखें, सो वी हैव आई सीक आउट हैप्पी पीपल हू इंस्पायर मी टू बी ग्रेट। आपको अपने आस-पास अच्छी वजह को ढूँढना है, अच्छे लोगों को ढूँढना है जो कि आपको इंस्पायर करें हमेशा लाइफ के अंदर अच्छा करने के लिए। ओके, सो या दैट वाज़ द रीड फॉर योर एक्वेरियस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।